आगे है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस होता है लंबे समय तक चलने वाला तनाव। लीड टू कंटिन्यूअसली हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल। जो एक कार्टिसोल हार्मोन होता है उसके स्तर में क्या कर सकता है, ये बढ़ोतरी कर सकता है। यदि लंबे समय तक तनाव है तो एक हार्मोन पाया जाता है कार्टिसोल जो तनाव को नियंत्रित करता है। यदि कार्टिसोल हार्मोन नियमित बढ़ता है मतलब उच्च लेवल तक पहुंच जाता है तो यह शरीर में कई बीमारियां उत्पन्न कर देता है। दिस हार्मोन, यह जो हार्मोन है नॉर्मल लेवल यदि सामान्य स्तर पर है तो हेल्प्स, यह सहायता करता है टू मेंटेन एन एक्टिव, और हमें स्वस्थ बनाए रखता है। हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर बनाए रखता है। इंक्लूडिंग रेगुलेशन, इसमें सामान्य जो रेगुलेशन है, नियमितताएं हैं वो भी शामिल की गई हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रियाओं को एंड ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये नियमित करने में सहायता करता है। यदि कार्टिसोल हार्मोन मतलब उसका लेवल यदि सामान्य है तो, यदि कार्टिसोल हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होता है तो वो पूरे तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। आगे देखते हैं। बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्टिसोल कैन सुप्रेस द इम्यून सिस्टम। लेकिन जो कार्टिसोल हार्मोन है वो अधिक मात्रा में शरीर की बीमारियों से कॉज स्लीप डिस्टरबेंस और नींद में व्यवधान उत्पन्न करता है। लॉस ऑफ अपेंटिक हाई लेवल्स और कार्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज और हार्ट रेट, और यह भूख की कमी तो लाता ही है, साथ में हमारी जो हार्ट रेट है, हृदय की जो गति है उसमें भी क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को बढ़ा देता है। और कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल तो आप जानते ही हो कि कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं रक्त का गाढ़ा होना, रक्त को गाढ़ा कर देता है, ठीक है। और उसके अलावा जो रक्त में पाए जाने वाली जो जिन्हें बोलते हैं हम विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, उन्हें बोलेंगे ये ट्रिग्लिसराइड, ठीक है। मतलब रक्त में पाए जाने वाले वसा, विटामिन और प्रोटीन, उनको क्या कर देता है, खा जाता है, मतलब उनको नष्ट कर देता है। रिस्क फैक्टर फॉर बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, इससे जोखिम बढ़ जाता है किसका, हार्ट अटैक, हृदयघात का, और एंड स्ट्रोक, और दिमागी लकवा भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं जिसे। द बाय प्रोडक्ट, जो उत्पाद हैं, कार्टिसोल एक्ट एज सेड एक्टिव, यह तंत्रिका तंत्र को, जो कार्टिसोल है वो शांत करता है। विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, यह हमारी मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन करता है। स्पेशली, विशेष रूप से फीलिंग और डिप्रेशन, यह हमारी जो मन की भावनाएं हैं उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, मतलब अवसाद की तरफ ले जाता है।
काउंटर बैलेंस, जो शरीर है वो प्राकृतिक रूप से एक अपना संतुलन बनाए रखता है, जो आदेश देता है फाइट और फ्लाइट। वही बात आ गई कि लड़ो और आगे बढ़ो, इस प्रक्रिया को। कार्ड द पैरा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम परानुकंपी, पैरासिम्पैथिक का मतलब होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं, या फिर रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, या फिर उसे हम तनाव मुक्ति प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, बिकम्स एक्टिवेटेड, जो सक्रिय हो जाता है, व्हेन द ट्रीट, जब उपचार होता है, ठीक है, स्ट्रेसर हैज पास्ट और एंडेड, जब तनाव उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति जो समाप्त हो जाती हैं। बट लेकिन इट कैन आल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड, लेकिन इसकी जो श्वसन क्रियाएं हैं वो सक्रिय होती हैं। डीपिंग द ब्रेथ, हम जो श्वास की जो गति है, ठीक है, एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केचल मसल, और हम जो मांसपेशियों को ढीला कर देते हैं, उसकी सक्रियता भी हम शरीर के अस्थि पंजर के रूप में ही महसूस कर सकते हैं, मतलब उन्हें सक्रिय बना सकते हैं। तो मतलब इस जो ये लेसन है योगा, उसमें इसी बात पर फोकस दिया गया है कि मतलब योग हमारे शरीर के लिए किस प्रकार जरूरी है और वह किस प्रकार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है, किस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मतलब इस पार्ट में से एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा 7 नंबर का, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हेन एक्टिवेटेड, जब यह सक्रिय हो जाता है, द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, क्या सक्रिय हो जाता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। लोअर ब्लड प्रेशर, तो यह हमारे रक्तचाप को या ब्लड की जो गति है उसको लोअर, धीमा कर देता है। हार्ट रेट, हृदय की गति को भी धीमा कर देता है। एंड रेस्पायरेशन, और जो श्वसन क्रिया होती है, ठीक है, उसकी गति को भी धीमा कर देता है। डाइजेशन, जो पाचन तंत्र है, एंड एलिमिनेशन, जो उत्सर्जन तंत्र है, अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, वह उत्तेजित किया जाता है और उसे अनुमति मिलती है। ब्लड इज फ्री, और जो हमारा खून है स्वतंत्र अवस्था में ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, जो पाचन तंत्र में यात्रा करता हुआ रिप्रोडक्टिव और प्रजनन करता हुआ ग्लैंडर ग्रंथियों में होकर, एंड इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षण तंत्र में होकर, सिस्टम नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, जो कि हमारे जो ये तंत्र हैं उनको लंबे समय तक, लंबी अवधि तक संचरण और उन्हें स्वस्थ रखने में सहायता करता है। कौन सा? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। आगे देखो, द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, जो रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स हैं, आराम विश्राम प्रतिक्रियाएं हैं, इज आल्सो नॉन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, जिसे हम एक रेस्ट का मतलब जानते हो आराम, और रिन्यू स्टेज एक शक्ति की अवस्था के रूप में जानते हैं। When the body has the time, जब शरीर में समयानुसार एंड रिसोर्स, संसाधनों से युक्त
टू हील द बॉडी, जब बीमारियां ठीक होती हैं, टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस ऑब्वियसली, तो हमें बीमारियों के प्रति संसाधन प्राप्त होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से, बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी, जो हमारे अंदर जो आवर्ती है उसमें बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज मानी बढ़ोतरी, फ्रिक्वेंसी मानी आवर्ती, टाइम समय, डेप्थ गहनता, रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, यह है आराम विश्राम की क्या है प्रतिक्रियाएं हैं। वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, हम न केवल अपने शरीर की बीमारियों से मुक्त रहते हैं, बल्कि वी आल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दर्द या निवारक कुछ दवाइयां हैं, औषधियां हैं, उनका भी प्रयोग करते हैं। अलाउइंग द बॉडी, जो हमारे शरीर को अनुमति देती हैं, परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स असेंशियल मेंटेनेंस टास्क, जो हमें हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती हैं या शक्ति प्रदान करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार और देखो आगे